अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि न सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बल्कि स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा ऐड नज़र आ रहा है। ये एक कुकिंग चैनल का ऐड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 की जो नई किस्म है जिसके बारे में अब पूरी दुनिया इंतहाई फिक्रमंद और तशवीश का शिकार है और अब तक 22 ममालिक में इस नई किस्म का इंकशाफ हो चुका है और इन 22 ममालिक में आने और जाने वाली परवाज़ों पर मुख्तलिफ ममालिक ने पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर है जो पाकिस्तान और इंडिया से है और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर है एक्सपो 2020 के हवाले से कि एक्सपो 2020 को तमाम विजिटर्स के लिए फ्री उसकी एंट्री कर दी गई है। यानी 2 दिसंबर जो कि यूएई का नेशनल डे या कौमी दिन है, उस दिन यूएई या दुबई में मौजूद तमाम अफराद जो कि विजिट वीज़े पर हैं, विजिटर हैं, रेजिडेंट्स हैं, इमराती हैं, वो बग़ैर टिकट के एक्सपो 2020 का विज़िट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 शराइत हैं। या तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़ायद है, या फिर आपको 72 घंटे के अंदर अंदर करवाया जाने वाला PCR टेस्ट और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखाना होगी एंट्री पॉइंट्स पर। खैर, ये तो उनके कौमी दिन के हवाले से और भी बहुत सी तकरीबात वहाँ पर मुनक्कद की जा रही हैं या की जाएंगी और इस मरतबा आलमी सतह पर यूएई का कौमी दिन मनाया जा रहा है क्योंकि उनकी गोल्डन जुबली है और न्यूयॉर्क में भी इसको मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, ज़ैली इदारा यूनेस्को, उसके भी ज़ेर एहतमाम उसको मनाया जा रहा है। लेकिन असल मौजू जो है वो ओमिक्रॉन नामी वायरस या वेरिएंट का है। हुकूमत पाकिस्तान ने आज यानी NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का एक इजलास हुआ जिसमें हुकूमत पाकिस्तान या NCOC ने ये फैसला किया है कि अब बूस्टर डोज जो है वो लोगों को लगाई जाएगी। इसके लिए 3 कैटेगरीज का ऐलान किया गया है। पहली कैटेगरी है हेल्थ वर्कर्स को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दूसरी कैटेगरी है वो लोग जिनकी इम्यूनाइजेशन लेवल लो हैं, यानी जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियत आम लोगों की निस्बत कम है, उनको ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन नामी जो वायरस है इससे बचा जा सके। तीसरी कैटेगरी है 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए ये बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएगी और इसके लिए 40 मुल्क भर में 40 सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं तमाम सूबों में और इस्लामाबाद में। और साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान किया गया है और इस फैसले पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा कि मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल टीमें जो है वो विजिट करेंगी और लोगों से पूछेंगी कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है या उसका सबूत है या नहीं। जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उसको उसी जगह, उसी मुकाम पर उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। यानी अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस में उनकी मोबाइल टीम मोटरवे पे, GT रोड पर किसी भी जगह आपको रोकती है, आपसे पूछती है सर्टिफिकेट और आपके पास उसका सबूत नहीं है, तो आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। सबूत से मुराद ये है आपका ID कार्ड भी पूछ के वो मालूम कर सकते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, क्योंकि जब आप नादरा का ID कार्ड अब आप पेश करेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई, लिहाजा आपको उसी मौके पर वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी ज़बरदस्ती। अब आप ये समझ लें कि अब हुकूमत ज़बरदस्ती करने जा रही है। अच्छी बात क्या है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस नए वायरस की, इस नई किस्म का इंकशाफ नहीं हुआ, कोई केस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ खबरदार किया गया है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वजीर जनाब असद उमर की जानिब से ये खबरदारी सामने आई है कि जनाब ये नागुज़ीर हो गया कि पाकिस्तान में भी ये वायरस आएगा। यानी उन्होंने कहा है कि इट इज इनएविटेबल, यानी नागुज़ीर है
नागुज़ीर कैसे है? अब जाहिर है दुनिया से लोग आते जाते हैं, जिस तरह बाकी ममालिक में उस तरह पाकिस्तान में भी आते हैं। पाकिस्तान में चूंकि टेस्टिंग ज़्यादा नहीं है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में अभी तक कोई वायरस का केस सामने भी नहीं आया। यानी आम लोगों को नज़ला जुकाम बुखार हो भी जाए तो वो कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं करवाते। वही लोग कोरोना वायरस का टेस्ट करवाते हैं जिनको अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जाना हो। तो लिहाजा इम्कानात हैं पाकिस्तान में वायरस के, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। अल्लाह करे ना हो। अब आते हैं जनाब इंडिया की तरफ। इंडिया ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। वो बोल्ड स्टेप क्या है कि इंडिया ने आज से ये लाजम करार दिया है पूरी दुनिया में जहां से भी कोई भी शख्स भारत जाना चाहेगा उसको अपने गुज़श्ता 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री जाहिर करना होगी। यानी बताना होगा कि भारत जाने से पहले वो शख्स 14 दिन पहले तक कहां था, किस मुल्क में था, किस किस मुल्क को विजिट किया है, किस किस मुल्क में ट्रांजिट किया है। जाहिर है आजकल एप्लीकेशन बनी है, उसमें उसका इंदराज होगा। वैसे भी अक्सर पासपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट की स्टैंप होती है, तो ये चीज़ें अयां हो जाती हैं। ये आज से इंडिया में इस चीज़ का इतलाक हो चुका है। और ये जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, उसको रोकने के लिए, और आपको याद होगा कि इंडिया ने डेल्टा वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, जानी नुकसान। आपको याद होगा इसी साल के मई जून में वहां पर लाशें सड़कों पर नजर आ रही थी, कोई जलाने वाला दफनाने वाला नहीं था। लोग मजबूर थे गाड़ियों में, सड़कों पर, फुटपाथों पर, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दस्तयाब नहीं थे। जो लहर आई थी, अब चौथी और पांचवी लहर अगर आ गई खुदा न खास्ता इंडिया या पाकिस्तान में, तो आप सोच लें कि सूरत हाल क्या हो सकती है। इस हवाले से एक छोटी सी तकलीफ दे बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रहने वालों पर तो सख्ती कर रही है, यह सख्ती करने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, बसों में लोग उसी तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सवार हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रोटोकॉल्स का, SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। कुछ मालूम नहीं कि किसने वैक्सीनेशन करवाई है जो बस में सवार हो रहा है। यानी इन चीजों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात यह है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कोई मुनासिब इकदाम का ऐलान नहीं किया गया, न किया जा रहा है। सिर्फ साउथ अफ्रीका की मैं बात नहीं कर रहा, दीगर ममालिक से भी जो पाकिस्तानी गैर मुल्की पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए हिफाजती इकदाम का होना जरूरी है। वो वहां से टेस्ट करवा के आए, PCR टेस्ट करवा के आए। हुकूमत पाकिस्तान ये लाजम करार दे तमाम ममालिक से पाकिस्तान में आके उनका रैपिड PCR टेस्ट किया जाए। किसी में ये वायरस पाया जाता है उसको क्वारंटीन किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में, हफ्तों में ये लहर दोबारा सर उठाएगी। और कहा यह जा रहा है, मेरे मुंह में खाक, कहा यह जा रहा है कि वायरस की ये जो वबा है, इससे कम अज कम दुनिया में सिर्फ फरवरी के महीने तक 5 लाख अफराद हलाक हो सकते हैं। ये आलमी माहिरीन का ये दावा है। अल्लाह ताला से दुआ है एक मरतबा फिर, अल्लाह ताला आप जहां भी हैं आपको हर किस्म की वबा से, मुश्किलात से और आजमाइशों से महफूज रखे। आमीन। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।